बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। व्यूअर्स, मैं हूँ मुहित फयाज और आप जुड़ चुके हैं हमारे फेसबुक पेज दादा स्पोर्ट्स के साथ। आज बराह रास्त आज़ाद स्टेडियम खरीव से हम आपके साथ जुड़े हुए हैं और खरीव प्रीमियर लीग का आज एक बड़ा मुकाबला यहाँ देखने को मिलेगा। सुल्तान वॉरियर्स बनाम पुलवामा जिमखाना। और अगर अब तक देखा जाए मैच कुछ ही क्षणों में शुरू होने जा रहा है और जो सलामी जोड़ी है पुलवामा जिमखाना की वो बीच मैदान में आ चुकी है और पुलवामा जिमखाना ने यहाँ पहले टॉस जीत के बैटिंग करने का निर्णय लिया। और अगर आपको हमारी वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही है तो बराए करम पुष्टि करें, कमेंट्स में हमें बता दें कि आपको बिल्कुल हमारी वॉइस सही आ रही है। और अभी दोनों टीम्स का प्लेइंग 11 भी मैं आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिएगा और जो व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे इस लाइव नशरियात को आप शेयर करें। सलामी जोड़ी बीच मैदान में आ चुके और सुल्तान वॉरियर्स के खिलाड़ी भी यहाँ फील्डिंग करने के लिए मैदान में आ चुके और ये यहाँ आज का जो मुकाबला होगा सेमीफाइनल्स का जो स्टेज होगा। 3 टीम्स ने इस खरीव प्रीमियर लीग में जगह बना ली है सेमीफाइनल्स में और आज यहाँ देखने को मिलेगा क्या पुलवामा जिमखाना चौथी टीम होगी जो सेमीफाइनल्स में हमें देखने को मिलेगी या सुल्तान वॉरियर्स बारामूला। एक कांटे का टक्कर कहा जा सकता है आज के इस मुकाबले में यहाँ देखने को मिल सकता है। और दोनों टीम्स की अगर तुलना की जाए बराबरी पे दोनों टीम्स पुलवामा जिमखाना की अगर बात की जाए यहाँ पहले हम प्लेइंग 11 आप तक दोनों टीम्स का पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और पहले पुलवामा जिमखाना का प्लेइंग 11 तो प्लेइंग 11 जो पुलवामा जिमखाना का है उसमें से सबसे पहले कप्तान शबीर लेफ्टी, आदिल गुलडान, अख्तर हुसैन मलिक, गुलजार अहमद, मलिक यासिर, ओवैस शाह, सफदार अली, साकिब नज़ीर, तजमुल बाबा, उमर गुल, उमर शाह। ये था प्लेइंग 11 पुलवामा जिमखाना का। और अगर यहाँ देखा जाए सुल्तान वॉरियर्स बारामूला का प्लेइंग 11 आदिल रेशी जो कि कप्तान है इस टीम के, आदिल दादा, आमिर अजीज, फैसल डार, इश्तियाक रसूल, जहांगीर लोन, नासिर बशीर, नासिर गनाई, उमर, वसीम कासरू और जहूर जोलो। ये प्लेइंग 11 था सुल्तान वॉरियर्स बारामूला का। और यहाँ पहली गेंद इनिंग्स की होने जा रही है और पहले ओवर के लिए यहाँ तलब किया गया है इश्तियाक रसूल को, इशनाक के नाम से भी जिसे आप प्यार से जानते हैं। तो यहाँ पहली गेंद अभी डाली जानी बाकी और अंपायर की तरफ से अभी प्ले कॉल नहीं सुनने को मिली तो कुछ ही लम्हात में। और यहाँ पहली गेंद लेके इश्तियाक और रसूल तैयार गेंदबाजी करने के लिए शब्बीर के लिए शायद पहली गेंद को निकाल दिया या 4 रन के लिए शानदार प्रहार, फुल टॉस पे लिया इस गेंद को और वहां 2 फील्डर्स के बीच में एक गैप था और गेंद तेजी के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन के लिए आदिल गोल्डन और तजमुल बाबा की शानदार जोड़ी पुलवामा जिमखाना के लिए यहाँ बीच मैदान में। और पहली गेंद पे आदिल गोल्डन ने जबरदस्त शॉट जड़ के 4 रन बटोर लिए अपने टीम के लिए। और हाँ, अगर बात की जाए पुलवामा जिमखाना की तो यहाँ शुरुआत चौके से रही है और अगली गेंद को फिर से पुल शॉट खेला है और गेंद फिर से बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। इस मुकाबले को लेके अगर बात की जाए कल से ही काफी ज्यादा इस मुकाबले की पॉपुलैरिटी थी जब फिक्सचर इस मुकाबले का आया था और यहाँ
जब सुबह हम इस मैदान में पहुंचे तो काफ़ी तादाद में यहाँ दर्शक आए थे इस मुकाबले का आनंद लेने के लिए, इस मुकाबले का मज़ा लेने के लिए। फिलहाल अगर देखा जाए पहले ओवर की 2 गेंदें डाली गई है और 2 गेंदों में 2 चौके बटोरने में कामयाब रहे आदिल गोल्डन और स्कोर 8 रन बिना किसी नुकसान के। पुलवामा जिमखाना अगली गेंद ऑफ साइड के काफ़ी बाहर और उछाल भी देखने को मिला गेंद को, लेकिन यहाँ प्लेयर से काफ़ी दूर ये गेंद थी और वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से और इस तरह से और एक रन का इजाफा। और जो व्यूअर्स अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जितना हो सके हमारे इस लाइव नशरियात को आप शेयर करें और शेयर करके आप हमें सपोर्ट करें। और इसके साथ साथ शेयर करने के साथ साथ आप या फिर से बाहरी किनारा और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर फिर से जा रही है 4 रन के लिए। और मैं बता रहा था कि जो व्यूअर्स अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं या जुड़ने वाले हैं उनसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इस लाइव नशरियात को आप शेयर करें। धीरे धीरे हमारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ रहे और आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी जो जुड़ेंगे हमारे साथ कि एक एक शेयर ज़रूर करें ताकि जो बाकी हमारे व्यूअर्स हैं वो भी हमारे साथ जुड़े। और 3 चौके बटोर चुके आदिल गोल्डन। इश्तियाक रसूल अगली गेंद लेके इस बार फिर से अच्छा स्ट्रोक खेला है, लेकिन वहां मैदान क्षेत्र पे जो खिलाड़ी था नहीं रोक पाएंगे गेंद को। गेंद तेजी के साथ बाउंड्री की ओर जा रही है 4 रन के लिए। शानदार स्ट्रोक फिर से आदिल गोल्डन के बल्ले से और ऐसा लग रहा है शायद जो आदिल गुल्डान ने यहाँ शुरुआत की है एक बड़ा स्कोर शायद यहाँ देखने को मिलेगा। और बीच बीच में अपने व्यूअर्स की राय में देखना चाहूंगा कमेंट्स में, अगर कुछ भी आपको हमारे इस लाइव नशरियात में प्रॉब्लम दिखे तो हम यकीनी तौर पे ये उम्मीद करेंगे हमें कमेंट्स में आप बता दें। और यहाँ फिर से स्क्वायर लेग की जानिब गेंद को निकाल दिया है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए और एक शानदार स्ट्रोक। और इस तरह से ये 5वां चौका इस ओवर से लगने वाला। और जो व्यूअर्स हमारे साथ बने हुए हैं वानी अरशीद, अब्दुल आबिद अहमद और वानी इरफान इरफू, डार वसीम, MC आयरस बॉन्ड, कारपेंटर हब, आप सबके साथ साथ और डार वसीम का भी यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। अगली गेंद हवा में गेंद है लेकिन वहां कोई खिलाड़ी तैनात नहीं और फिर से गेंद तेजी के साथ बाउंड्री लाइन की ओर जा रही है 4 रन के लिए। और इस तरह से रनों की बरसात पहले ही ओवर में अगर देखा जाए पुलवामा जिमखाना के लिए एक शानदार शुरुआत यहां देखने को मिली और पहले ही ओवर में 5 चौके शायद देखने को मिले। और स्कोर बोर्ड फिर से यहाँ अपडेट नहीं हो रहा है, बीच बीच में कहीं यहाँ प्रॉब्लम्स होती है और हम ज़रूर आप तक पर ओवर के बाद स्कोर पहुँचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहे और ये रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप शेयर करना चाह रहे हो हमारे इस लाइव नशरियात को शेयर भी करें। और पहले ओवर की समाप्ति के बाद यहाँ दूसरे ओवर की शुरुआत होने जा रही है और आदिल गोल्डन ने पहले ओवर से 25 रन बटोरे जिसमें 6 चौके शामिल, 6 गेंदों पे 6 चौके और एक वाइड हमें यहाँ देखने को मिली थी। और इस तरह से अगर देखा जाए 25 बिना किसी नुकसान के पुलवामा जिमखाना क्या शुरुआत रही है। और आदिल गोल्डन पहले ओवर में आग उगलते हुए नजर आए और 6 चौके पहले ओवर से ही देखने को मिले थे। और दूसरे ओवर की शुरुआत अब होने जा रही। पहला ओवर इश्तियाक रसूल का अगर देखा जाए 25 रन खर्च के इश्तियाक रसूल ने जिसमें 6 चौके शामिल थे जो आदिल गोल्डन ने बटोरे थे। और शानदार शुरुआत इस मुकाबले में देखने को आज मिली पुलवामा जिमखाना के लिए। और दूसरे ओवर की शुरुआत होने जा रही है और अभी गेंदबाज का नाम पता नहीं। और तजम्मुल बाबा के लिए क्या शानदार स्ट्रोक, गेंद फिर से बाउंड्री लाइन की ओर जा रही है 4 रन के लिए। और वहां से अंपायर की एक बाजू को हवा में लहराते हुए ये इशारा नो बॉल का और यहां फ्री हिट मिलेगी।
और नो बॉल पहली देखने को मिली और तजमुल बाबा ने गेंद को निकाल दिया था बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। और नो बॉल भी ऊपर से देखने को मिली। तो अभी कोई गेंद दूसरे ओवर की नहीं हुई, 5 रन आ चुके हैं ऑलरेडी इस गेंदबाज के खिलाफ। तजमुल बाबा अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। और ये देखिए फिर से शानदार स्ट्रोक, जैसे गोली निकली हो बंदूक से, इतनी तेज बाउंड्री लाइन के बाहर ये गेंद जा रही है 4 रन के लिए। और पहले ही ये पता था तजमुल बाबा को कि ये नो बॉल थी, फ्री हिट है, और यहाँ अगर कैच भी होंगे, आउट भी होंगे विदाउट रन आउट, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। और तेजी के साथ प्रहार किया, भला चला, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। और इस तरह से अगर देखा जाए स्कोर बोर्ड तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ 34 रन आ चुके हैं। अभी दूसरे ओवर की पहली ही गेंद यहां डाली गई है। शानदार शुरुआत हम कह सकते हैं पुलवामा जिमखाना के लिए। और जो ये 2 दिग्गज खिलाड़ी अभी बीच मैदान मौजूद है, जो सलामी जोड़ी के रूप में यहां खेलने के लिए आए, तजमुल बाबा और आदिल गोल्डान, बिल्कुल यहाँ टच में नजर आ रहे हैं, जो हमने पहले ओवर से ही देखा। और अगली गेंद डालने के लिए गेंदबाज दौड़ रहे हैं तजमुल बाबा के लिए। और ये देखिए इस बार हवाई फायर, गेंद कहां जा रही है, स्टेडियम से बाहर, 6 रन के लिए। क्या शानदार स्ट्रोक था ये, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। जबकि तजमुल बाबा ने केवल 3 गेंदों का सामना किया, 14 रन बनाते रहे, कुल मिलाकर 40 लगातार और यहाँ जो तजमुल बाबा ने छक्का बटोरा था, और उसके बाद यह हवा का झोंका देखने को मिला था, और हमारे कैमरा में थोड़ी सी खलबली देखने को मिले थी। और अपने व्यूअर्स को मैं बताता चलो, और यहाँ अगर दोनों बल्लेबाजों की बात की जाए, आग उगलते हुए दोनों खिलाड़ी, क्या शानदार यहाँ शुरुआत पुलवामा जिमखाना के लिए। और यहाँ फील्डिंग में तब्दीली लाई जा रही है, और आदिल रेशी भी अपने गेंदबाज से थोड़ी सी बातचीत हुई, और उसके बाद फील्डिंग में यहाँ तब्दीली देखने को मिल रही है। जिस तरह से शुरुआत यहाँ हुई है, बिल्कुल शानदार। अगली गेंद को फिर से उठाने की कोशिश हुई थी, लेकिन इस बार तजमुल बाबा चूके, और गेंद विकेट कीपर वसीम काचरू के ग्लव्स में, रन का कोई यहाँ चांस नहीं। और कुछ समय के बाद यहाँ जो तूफान रनों का देखने को मिल रहा था, थमने को अब यहाँ दिख रहा है। और जो व्यूअर्स अभी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट रहेगी, आप आराम से इस मुकाबले का मजा ले, लेकिन एक एक शेयर करता जाइएगा, ताकि जो हमारे व्यूअर्स है हमारे साथ जुड़े। और फिलहाल अगली गेंद यहाँ होने जा रही है तजमुल बाबा के लिए। शॉर्ट पिच लाइन की गेंद, इस बार पड़ने के बाद गेंद थोड़ी सी अंदर की ओर आई थी, और इस तरह से थोड़े से बीट यकीनी तौर पे तजमुल बाबा हुए, और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। और यहाँ तोतरे हसन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कांटे का टक्कर, बिल्कुल जिस तरह की उम्मीद यहाँ दर्शकों ने लगाए थे। और अगली गेंद पड़ने के बाद एक उछाल मिला था, और पड़ने के बाद अंदर की ओर ही गेंद आ रही थी, और यहाँ तजमुल बाबा के शरीर से लगने के बाद गेंद वही नीचे गिर गई। और यहाँ गेंदबाज ने खुद फॉलो थ्रो में गेंद को फील्ड किया, और इस तरह से जो रनों का तूफान देखने को मिला था पहले ओवर में, और दूसरे ओवर की भी शुरुआत कुछ वैसी हुई थी, और थोड़ी सी यहाँ राहत की सांस देखने को मिल रही है गेंदबाज के द्वारा। और तजमुल बाबा हर गेंद पे प्रहार कर रहे हैं। केवल इस से पहले जो गेंद डाली गई उसको छोड़ के यहाँ ऑफ साइड के बाहर गेंद मिली थी, और कट किया है, क्या वहां फील्डर गेंद तक पहुंचेगा या नहीं। गेंद फिर से बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है, 4 रन के लिए। शानदार स्ट्रोक इस बार एक मर्तबा फिर तजमुल बाबा के बल्ले से। और इस तरह से
दूसरे ओवर का खेल समाप्त। स्कोर इज 44 विदाउट एनी लॉस पुलवामा जिम खाना। और अगर सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की भी बात की जाए, सुल्तान वॉरियर्स बारामूला के पास भी कुछ दिग्गज खिलाड़ी यकीनी तौर पे है। आदिल रेशी, इश्तियाक रसूल, जहांगीर लोन, वसीम कासरू, आदिल दादा, नासिर कुमार। लेकिन अगर यहाँ इसी तरह से बल्लेबाजी होती रही, बात में मुश्किलें बढ़ सकती है सुल्तान वॉरियर्स बारामूला के लिए। और नासिर गनाई को शायद गेंदबाजी के लिए बुलाया गया। इश्तियाक रसूल को फिलहाल के लिए रोका गया। पहला ओवर उन्होंने डाला था, लेकिन अगर वो अच्छे चलते तो यकीनी तौर पे पहले 2-3 ओवर्स वो कंटिन्यू डालते थे। लेकिन आज यहाँ आप देख सकते हो दबाव बिल्कुल बना हुआ, और यहाँ इश्तियाक रसूल की जगह नासिर गनाई को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया गया। बिल्कुल सही फैसला ये आदिल रेशी के द्वारा। कारपेंटर महजूर लिख रहे हैं कि स्कोर बता दे। स्कोर इज 44 विदाउट एनी लॉस आफ्टर 2 overs। थर्ड ओवर इज नाउ गोइंग टू स्टार्ट। नासिर गनाई विल बॉल। ओह व्हाट अ बॉल दिस वाज। पड़ने के बाद गेंद नीचे रही थी और शायद पैड से लगने के बाद थोड़ी सी गेंद जरूर डिफ्लेक्ट हो गई थी। वह शॉर्ट फाइन लेग क्षेत्र से गेंद चली गई थी डीप फाइन लेग की ओर, और वहां थोड़ी सी मिस फील्ड हुई थी यकीनी तौर पे, और बाद में गेंद को फील्ड किया गया तेजी के साथ। लेकिन यहाँ 2 रन दोनों को मिलेंगे, चाहे आदिल गोल्डन ने तेजी के साथ यहाँ ये 2 रन बटोरे अपने टीम के लिए। द स्कोर मोस्ट 46 विदाउट एनी लॉस पुलवामा जिम खाना। और जो व्यूअर्स अभी हमारे साथ बने हुए हैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगा, आप हमारी इस लाइव नशरियात को शेयर करें, और नीचे जो स्टार्स का आपको बटन दिख रहा है, आप हमारे लिए अगर स्टार्स भेजना चाह रहे हो तो उस पर क्लिक करके आप हमारे लिए स्टार्स भेज सकते हो। स्कोर मोस्ट 47 विदाउट एनी लॉस। आदिल गोल्डन और तजमुल बाबा की शानदार जोड़ी अभी बल्लेबाजी करते हुए पुलवामा जिम खाना के लिए। और नासिर गनाई की बात अगर की जाए, इस ओवर में सही शुरुआत रही नासिर गनाई के लिए, और नासिर गनाई को चाहिए विकेट गेंदबाजी करे। और पहले ओवर में हमने ये देखा था यकीनी तौर पे कि जो गेंदबाजी हुई थी इश्तियाक रसूल के द्वारा, और यहाँ भरपूर रोम मिल रहा था आदिल गोल्डन के लिए। और एक किनारा लगने के बगैर अगर 5 चौकों की बात की जाए, सही स्ट्रोक थे वो, और बिल्कुल हाथ खोलने का मौका था। और दूसरे ओवर में भी शुरुआत कुछ सही रही थी, और तजामुल बाबा ने एक छक्का और 2 चौके बटोरे थे, उन पे भी भरपूर रोम मिला था, और एक फ्री हिट भी थी, तब भी हाथ खोलने का मौका था। और इस बार फिर से शानदार स्ट्रोक। क्या मैदान के फील्डर रोक पाएंगे गेंद को या नहीं? बिल्कुल नहीं। गेंद तेजी के साथ बाउंड्री लाइन के और 4 रन के लिए। और इसी तरह से तीसरे ही ओवर में 50 रन यहाँ पुलवामा जिम खाना के मुकम्मल, और स्कोर बढ़ता हुआ। स्कोर की बात अगर की जाए 51 विदाउट एनी लॉस पुलवामा जिम खाना। हम उम्मीद करेंगे जो व्यूअर्स हमारे साथ बने हुए हैं वो हमारी इस लाइव नशरियात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो सारे हमारे साथ जुड़े और इस मुकाबले का मजा ले। और पुलवामा जिम खाना की अगर बात की जाए, जो शुरुआत उन्हें चाहिए थी वो अब मिल गई है। यहाँ से यही शायद मन में होगा कि एक बड़ा चेज अगर बोर्ड पे लगाया जाए, 200 के करीब करीब अगर यहाँ रन बनते हैं, यकीनी तौर पे एक कांटे का टक्कर यहाँ देखने को मिलेगा। और बाहरी किनारा, और कहीं और खेलना चाह रहे थे, शायद स्क्वायर लेग की दिशा में स्ट्रोक लेना चाह रहे थे, लेकिन टॉप पेज लगने की सूरत, स्लिप के ऊपर से गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। और इस चौके के साथ स्कोर में और 4 रन का इजाफा, 55 बिना किसी नुकसान के 2 ओवर और 4 गेंदों का खेल हो चुका है। और यहाँ नासिर गनाई को फिर से आदिल रेशी ने बुलाया, और उनके साथ ज़ुहूर जोलो भी थे, और यहाँ कुछ नासिर गनाई को समझाते हुए पीठ थपथपा कर वापस बॉलिंग बोर्ड की ओर जाते हुए नासिर गनाई, कप्तान का जो मशवरा होगा उन पे
उस पे खरा उतरते हैं नासिर गना या नहीं, वो अगले ही गेंद पे देखने को मिलेगा। एक यहाँ शुरुआती झटका देना चाहेंगे जरूर सुल्तान वॉरियर्स के गेंदबाज, लेकिन यहाँ तजमुल बाबा और आदिल गुल्डान की भी ये कोशिश होगी कि विकेट्स पे डटे रहे। और ये देखिए शानदार स्ट्रोक, फिर से गेंद तेजी के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन के लिए यकीनी तौर पे मिड ऑफ क्षेत्र पे तैनात थे जहांगीर लोन, लेकिन उनसे काफी दूर ये गेंद थी और रफ्तार भी इस स्ट्रोक में थी, पूरी ताकत झोंकी थी तजामुल बाबा ने इस स्ट्रोक में और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, फिर से 4 रन के लिए 59 स्कोर बढ़ता हुआ तेजी के साथ। अभी तीसरे ओवर की आखिरी गेंद डाली जानी बाकी और स्लो ओवर वहां वसीम कासरू से भी गेंद छूटी है और गेंद 4 रन के लिए चली गई और टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी नीची रही थी, बिल्कुल जज नहीं कर पाए वसीम कासरू और इस तरह से बाई के रूप में यहाँ 4 रन मिलते हुए पुलवामा जिम खाना के लिए। और 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 63 बिना किसी नुकसान के पुलवामा जिम खाना, जिसमें तजामुल बाबा 30 रन पे पहुंच चुके हैं। 11 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 6 चौके उनकी इनिंग्स में शामिल और 1 छक्का तजामुल बाबा की इनिंग्स में शामिल। और आदिल गुल्डान की अगर बात की जाए, उन्होंने 27 रन बनाए, 8 गेंदों का उन्होंने सामना किया और 6 चौके उनकी पारी में शामिल। तो 3 ओवर का खेल समाप्त, 63 बिना किसी नुकसान के। और जो व्यूअर्स लेट हमारे साथ जुड़े उनके लिए मैं बताना चाहूंगा, आज यहाँ क्रिव प्रीमियर लीग का क्वार्टर स्टेज का ये आखिरी मुकाबला खेला जा रहा है। सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला बनाम पुलवामा जिम खाना। और यहाँ सुबह सुबह पुलवामा जिम खाना के कप्तान शबीर लेफ्टी ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और बल्लेबाजी करते हुए यहाँ 3 ओवर्स का खेल समाप्त हो चुका है और बोर्ड पे लग चुके हैं 63 रन बिना किसी नुकसान के। और जो व्यूअर्स अभी हमारे साथ बने हुए हैं उनसे ये रिक्वेस्ट रहेगी इस लाइव नशरियात को आप शेयर करें और जो व्यूअर्स हमारे लिए स्टार्स भेजना चाहते हैं वो हमारे लिए स्टार्स भेज सकते हैं। नीचे आपको स्टार्स का ऑप्शन दिख रहा होगा और इश्ना को जो ही वापस गेंदबाजी के लिए बुलाया गया, आदिल गोल्डान को लेंग डिलीवरी मिली और उठा दिया है फिर से इस बार अप साइड के जानिब गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। और बिल्कुल यहाँ हावी होते हुए दोनों बल्लेबाज, चाहे तजमुल बाबा हो या आदिल गोल्डान, आग उगलते हुए दोनों बल्लेबाज अपने बल्ले से शुरुआत छक्के से, अगली गेंद ये बिल्कुल सही गेंद धीमी गति से डाली थी और विकेट विकेट पड़ने के बाद गेंद नीचे रही थी और आदिल गोल्डान ने डिफेंसिव अंदाज में इस गेंद को खेला और गेंद को वहां फॉलो थ्रू में खुद इश्तियाक रसूल ने फील्ड किया और रन बनाने का यहाँ कोई चांस नहीं। अभी जो व्यूअर्स हमारे साथ बने हुए हैं उनसे ये रिक्वेस्ट रहेगी इस लाइव नशरियात को आप शेयर करें और शेयर करने के साथ साथ आप अगर हमारे लिए स्टार्स भेजना चाहते हैं तो आप हमारे लिए स्टार्स भेज सकते हो। अगली गेंद यहाँ बाहर निकलकर फिर से स्ट्रोक खेलने की कोशिश और एक मर्तबा फिर से यहाँ वसीम कातरू से मिस फील्ड होती हुई, बिल्कुल भी जज नहीं कर पा रहे गेंदों को और गेंद जब वसीम कासरो के पास पहुंची तो काफी नीची रही थी गेंद और बिल्कुल जज नहीं कर पाए और गेंद फिर से बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। यकीनी तौर पे सही गेंद थी इश्तियाक रसूल की जानिब से, लेकिन वहां थोड़ी सी मिस फील्ड और 4 रन मिलते हुए पुलवामा जिम खाना के लिए। अगली गेंद आदिल गोल्डान के लिए, इश्तियाक रसूल की यहाँ शॉर्ट पिच लाइन की गेंद यहाँ पुल करना चाह रहे थे लेकिन गेंद ने एक अच्छा टप्पा खाने के बाद एक अच्छी उछाल प्राप्त की थी और गेंद विकेट कीपर वसीम कासरू के गलाव में और 74 स्कोर बढ़ता हुआ और 74 स्कोर होने के बाद अगर यहाँ देखा जाए स्कोर 74 हुआ है। अभी चौथा ओवर और स्लो ओवर गेंद उठा दिया है सीधे 6 रन के लिए और शानदार स्ट्रोक ये आदिल गोल्डान के बल्ले से, क्या शानदार स्ट्रोक देखने को एक मर्तबा फिर से यहाँ आदिल गोल्डान के बल्ले से देखने को मिला। सीधे गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए और शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ आदिल गोल्डान। अगली गेंद और फिर से कट करना चाह रहे थे लेकिन बल्ले पे गेंद नहीं आई, वहां थोड़े से
नाराज अपने आप से आदिल गोल्डान लग रहे और 4 ओवर का खेल समाप्त। 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद अगर यहाँ देखा जाए स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ तेजी के साथ 80 रन 4 ओवर्स में और बिना किसी नुकसान के पुलवामा जिमखाना। और यहाँ वसीम कासरू ने हेलमेट अपने लिए मंगवाई है क्योंकि जो काफी गेंदें उनसे छूटी थी और यहाँ अब विकेट्स के करीब शायद बैठने को बताया जा रहा है उन्हें। और जी हाँ, गेंदबाजी में तब्दीली, स्पिनर को शायद यहाँ तैनात किया जाएगा गेंदबाजी करने के लिए। 4 ओवर के बाद 80 रन बिना किसी नुकसान के आदिल गोल्डन 39 रन बनाकर नाबाद। 14 गेंदों का सामना, 6 चौके 2 छक्के उनकी इनिंग्स में शामिल। और यहाँ तजम्मुल बाबा ने 30 रन बनाए, 11 गेंदों का सामना किया, 6 चौके और 1 छक्का उनकी पारी में शामिल। और 5वें ओवर की शुरुआत होने जा रही और वसीम कासरू को विकेट्स के करीब यहाँ बुलाया गया और फर्स्ट स्लिप के साथ गेंदबाजी, 1 स्लिप के साथ गेंदबाजी होगी। और तजम्मुल बाबा के लिए पहली गेंद लेग साइड की जानिब गेंद को डिफ्लेक्ट किया था और वहां तैनात थे नासिर गनाई, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और अच्छी शुरुआत रही नए गेंदबाज के लिए आमिर अजीज जो अभी गेंदबाजी कर रहे। अगली गेंद पड़ने के बाद काफी ज्यादा नीची रही थी गेंद और बैकफुट पे जाके तजम्मुल बाबा ने डिफेंसिव अंदाज में खेला और इस तरह से यहाँ अगर देखा जाए एक अच्छी शुरुआत इस ओवर में सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के लिए। और अगली गेंद ऑफ साइड के बाहर मिली और 2 फील्डरों के बीच में से गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। अच्छा स्ट्रोक फिर से एक मर्तबा देखने को मिला 4 रन के लिए। और दर्शक जो स्क्वायर लेग की जानिब तैनात है वहां स्टैंड्स में काफी ज्यादा शोर मचा रहे, शायद पुलवामा जिमखाना के लिए वो स्पोर्ट आज कर रहे हैं। और यहाँ टीम में पहले ही खिलाड़ी को तैनात किया गया है इस ड्रॉ के लिए। यकीनी तौर पे यहाँ 1 ही रन मिलेगा और अच्छा ओवर साबित होता हुआ अगर बाकी ओवर के साथ तुलना की जाए इस मुकाबले में अच्छा ओवर जाता हुआ। डान डान गोल्डान के नारे यहाँ लग रहे और फिर से लेग स्टंप के बाहर ये गेंद स्वीप करने की कोशिश, शायद वहां किसी चीज से टकराने के बाद गेंद बाउंड्री लाइन की ओर जा रहे और वसीम कासरू आज बेबस नजर आ रहे हैं और उनसे काफी ज्यादा गेंदें छूट रही है उनके हाथ से। और इस बार फिर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए और बाई के रूप में और 4 रन यहाँ मिलते हुए पुलवामा जिमखाना को। अगली गेंद फिर से आने ऑन बाउंस की वजह से गेंद बाउंड्री लाइन की ओर फिर से जा रही है, क्या रोक पाएंगे आदिल दादा, लेकिन बिल्कुल भी नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर फिर से एक मर्तबा 4 रन के लिए बाई के रूप में और 4 रन मिलते हुए। और बाई के रूप में अगर देखा जाए 3-4 चौके हो चुके हैं और बिल्कुल यहाँ अगर देखा जाए बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल भी सही नहीं दिख रही सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला। सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला की अगर बात की जाए दिग्गज खिलाड़ी जरूर उनकी टीम में शामिल, लेकिन जो ताबड़तोड़ शुरुआत यहाँ आदिल गोल्डन और तजम्मुल बाबा के द्वारा देखने को मिली, बेबस यहाँ नजर आ रहे हैं गेंदबाज और फील्डर्स को भी यहाँ मिस फील्डिंग हो रही है। और जब ऐसी शुरुआत आपको मिलती है इतने बड़े मुकाबले में, एक स्टेप दूर है सेमीफाइनल से, और अगर देखा जाए यहां से अगर गलती होती है तो सीधे सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला की टीम इस टूर्नामेंट से बाहर और यकीनी तौर पे काफी ज्यादा निराश होंगे इनके समर्थक, क्योंकि सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला की अगर बात की जाए इनका भी यहां भरपूर सपोर्ट देखने को मिल रहा है। और अगले ओवर की शुरुआत नासिर गनाई करने जा रहे हैं तजम्मुल बाबा के लिए। और शॉर्ट पेज लाइन की गेंद, हवा में गेंद जरूर, नासिर कुमार गेंद के नीचे आ रहे और कैच ड्रॉप होने को था और उसके बाद शानदार प्रयास, पहली बार जब गेंद हाथ में आई थी उसके बाद गेंद गिरी थी और डाइव करके इस कैच को कंप्लीट किया और नासिर गनाई के नाम यहाँ सफलता। और इस तरह से जो ब्रेक थ्रो चाहिए था या
सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला को वो ब्रेक थ्रू दिलाने में नासिर गनाई कामयाब रहे और वहां दर्शक शोर मचा रहे हैं और दाद दे रहे हैं। यहाँ नासिर कुमार की जो शानदार कैच उन्होंने लिया और इस तरह से जो रुकने का नाम तूफान नहीं ले रहा था, रनों की जो बरसात हो रही थी अब थोड़ी सी कमी यकीनी तौर पे उसमें देखने को मिलेगी। 5 ओवर और 1 गेंद का खेल समाप्त हो चुका है। 93 एक खिलाड़ी के नुकसान पर पुलवामा जिमखाना वहां से और एक दिग्गज खिलाड़ी मैदान की ओर बढ़ रहे हैं, शायद शबीर लेफ्टी, जी हां, जो कि कप्तान हैं पुलवामा जिमखाना के। अब वो बीच मैदान जा रहे हैं यहाँ साथ निभाने के लिए आदिल गोल्डान का। और अगर यहाँ तजम्मुल बाबा की पारी की बात की जाए, उन्होंने 35 रन बनाए, महज 16 गेंदों का सामना किया और 7 चौके और 1 छक्का उनकी पारी में शामिल। और दर्शक बिल्कुल मजा ले रहे हैं इस मुकाबले का और जो खचाखच यहाँ मैदान भरा हुआ है। क्रूस प्रीमियर लीग का एक क्वार्टर स्टेज का आखिरी मुकाबला आजाद स्टेडियम क्रू में आज खेला जा रहा है और सुबह से ही यहाँ लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है और ग्राउंड के आसपास अगर देखा जाए हर जगह यहाँ तमाशाई नजर आ रहे हैं और बिल्कुल भी किसी जगह यहाँ बैठने की जगह नहीं है। अभी खाली वहाँ लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में कुछ जगह बची हुई है क्योंकि तापमान इस वक्त काफी ज्यादा, लेकिन बिल्कुल भी परवाह इस चीज की नहीं हो रही है यहाँ और दर्शक बीच इस गर्मी के इस मुकाबले का मजा ले रहे और नासिर कुमार के लिए जो कैच था, एक मर्तबा पहले अटेम्प्ट में हमने ये शायद सोचा था ये कैच छोड़ दिया है नासिर कुमार ने, लेकिन दूसरे प्रयास में शानदार प्रयास डाइव करके उस कैच को लपक लिया और यहाँ नासिर गनाई यहाँ सफलता दिलाने में कामयाब रहे और आदिल रेशी जिसकी उम्मीद लगा रहे थे और वो काम यहाँ करने में कामयाब हुए। नासिर गनाई अभी भी 93 स्कोर रुका हुआ एक खिलाड़ी के नुकसान पर और जो आउट होने वाले इकलौते खिलाड़ी तजम्मुल बाबा जिन्होंने होता हुआ दर्शकों के लिए और जो व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ रही है उनसे ये रिक्वेस्ट रहेगी आप शेयर करते जाइएगा इस लाइव नशरियात को। और अगर आप हमारे लिए स्टार्स का जो तोहफा होता है फेसबुक की तरफ से हमारे लिए भेजना चाहते हो तो आप हमारे लिए भेज सकते हो। और शबीर लेफ्टी अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं और नासिर गनाई अगली गेंद डालने के लिए तैयार। शबीर लेफ्टी के लिए खड़े खड़े और इस बार तिरछे बल्ले से इस गेंद को खेला और दिशा दी इस गेंद को ऑफ साइड के काफी बाहर ये गेंद थी और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर तेजी के साथ जा रही है 4 रन के लिए। और इस तरह से बिल्कुल जो हमें लगा था शायद यहाँ एक विकेट मिलने के बाद शायद जो रनों का सिलसिला है वो शायद थमने वाला होगा, लेकिन वहां से शबीर लेफ्टी आए, उन्होंने भी शानदार शुरुआत की, 3 गेंदों का सामना 10 रन बनाकर अभी भी नाबाद और स्कोर 103। और यहाँ लेग साइड में ये गेंद थी, वहां ज़ोहर जोलो डीप में तैनात यकीनी तौर पे और फील्डिंग करने में कामयाब रहे और इस तरह से छोर बदला दोनों खिलाड़ियों ने, आदिल गोल्डान और शबीर लेफ्टी ने, और स्कोर बढ़ता हुआ 104 एक खिलाड़ी के नुकसान पर पुलवामा जिमखाना। डॉन डॉन आदिल गोल्डान के नारे यहाँ दर्शकों की तरफ से लग रहे हैं क्योंकि पूरी तरह से भरपूर एंटरटेनमेंट मिल रहा है यहाँ दर्शकों को। और जो ही आप देखिए आदिल गोल्डान जब स्ट्रोक खेलते हैं तो काफी ज्यादा शोर यहाँ देखने को मिलता है दर्शकों के द्वारा। और यहाँ जो व्यूअर्स हमारे साथ बने हुए हैं उनसे ये रिक्वेस्ट रहेगी हमारे इस लाइव नशरियात को आप शेयर करें और शेयर करने के साथ साथ आप अगर हमारे लिए स्टार्स भेजना चाह रहे हो तो आप हमारे लिए स्टार्स भी भेज सकते हो। और अब जहांगीर लोन को गेंदबाजी करने के लिए भेजा गया है और अब जहांगीर लोन अब गेंदबाजी करेंगे और जहांगीर लोन के ऊपर यहाँ जिम्मेदारी होगी यकीनी तौर पे। 1 विकेट अगर दिलाने में वो कामयाब रहेंगे यहाँ से तो बिल्कुल सुल्तान वॉरियर्स बिल्कुल वापस इस मुकाबले में आएगी। और
जो रनों का सिलसिला तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है उसमें कुछ कमी पेशी देखने को मिलेगी। और ऑफ साइड की जानिब स्ट्रोक ये खेला शबीर लेफ्टी ने और आदिल गोल्डान वहां जल्दी में थे, रन लेना चाह रहे थे लेकिन वहां नकारा शबीर लेफ्टी ने और वापस मुड़ना पड़ा आदिल गोल्डान को। अगली गेंद जहांगीर लॉन की और शानदार गेंद पड़ने के बाद नीचे रहती हुई और तेज गति से ये गेंद डाली थी और गेंद विकेट कीपर वसीम कासरू के दस्तानों में। तीसरी गेंद इस ओवर की डालने के लिए जा रहे हैं जहांगीर लॉन और स्केलर के जानिब स्ट्रोक खेला है, वहां खिलाड़ी तैनात और आसान सा कैच वहां आदिल दादा के लिए। शायद पहले देखा नहीं था शबीर लेफ्टी ने स्केरलेग की फील्डिंग को और आसान सा कैच वहां लपक लिए गए और इस तरह से वापस जाना होगा शबीर लेफ्टी को। 53 जो ये दूसरा झटका लगा है पुलवामा जिम खाना को इस तरह से शब्बीर लेफ्टी के रूप में और जहांगीर लॉन को मिलने वाली यहाँ सफलता। और जहांगीर लॉन ने एक महत्वपूर्ण सफलता अपनी टीम को दिला दी, बिल्कुल यहाँ सही साबित होते हुए सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के लिए। और माजिद के साथ साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं सईद सैम और डार यूनिस। आप सभी का शुक्रिया और हम उम्मीद करेंगे कि आप सब एक एक शेयर यकीनी तौर पे करेंगे और नीचे जो स्टार्स का ऑप्शन आपको दिख रहा है उस पे आप हमारे लिए स्टार्स भी भेज सकते हैं। अगर आप भेजना चाहोगे तो आप हमारे लिए जो ये स्टार्स का गिफ्ट है वो हमारे लिए आप सेंड कर सकते हो और हम उम्मीद करेंगे जो हमारे व्यूअर्स हमारे साथ बने हुए हैं वो हमारे लिए यकीनी तौर पे ये स्टार्स का गिफ्ट सेंड करेंगे। और जो ये स्टार्स का गिफ्ट एक क्रिएटर के लिए अपनी कम्युनिटी की तरफ से होता है, डिजिटल गिफ्ट हम इसे कहते हैं और आप इस ब्रॉडकास्ट के दौरान आप हमारे लिए ये सेंड कर सकते हैं। अब अगले बल्लेबाज जो खेलने के लिए आए उवैस शाह, ये भी एक अच्छे खिलाड़ी है, क्षमता इनके अंदर बिल्कुल है और बिल्कुल खरा उतरना होगा यहाँ से पुलवामा जिम खाना की उम्मीदों के ऊपर। अगली गेंद जहांगीर लॉन की और टप्पा लेने के बाद गेंद ने अतिरिक्त उछाल लिया, वहाँ थोड़ी सी पैर में कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल रही है शायद जहांगीर लॉन के और थोड़े से पैर जमीन पे रखने में थोड़ी सी उनको तकलीफ जरूर हो रही थी। और यहाँ उवैस शाह का अगला शॉट, आदिल दादा फिर से गेंद के नीचे आ रहे और कैच यहाँ ड्रॉप हो गया और आदिल दादा के हाथ में पहले गेंद आ गई थी लेकिन आदिल दादा के हाथ से गेंद वापस उसने बाउंस किया और ज़हूर जोलो भी वहां बैकअप में आ रहे थे और बिल्कुल पोजीशन में आदिल दादा थे और आखिरी मौके पे गेंद छिटक गई और जोर जालो यकीनी तौर पे वहां बैकअप में आए थे लेकिन कैच को लपकने में असफल रहे और निराश यहां लग रहे हैं इनके कप्तान आदिल रेशी। अपने सर को हिला रहे थे और ये कैच लेना चाहिए था और यहाँ एक सिंगल देखने को मिला और ये जहांगीर लॉन का कामयाब ओवर हम कह सकते हैं समाप्त हो चुका है। 106 ओवर्स का खेल समाप्त हो चुका है, 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर पुलवामा जिम खाना। और अब तक का जो खेल हुआ है उसमें शुभम कुमार पांडे यहाँ हमारे साथ जो भी जुड़ रहे हैं आप सबका शुक्रिया हम अदा करना चाहेंगे। और 7 ओवर्स के बाद 103 स्कोर हो चुका है और सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला की ओर से यहाँ शानदार वापसी देखने को मिली। और अगली ही गेंद आदिल गोल्डान के लिए सीधे प्रहार, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन के लिए और सबसे लंबा छक्का देखने को शायद यहाँ मिल रहा है आदिल गोल्डान के बल्ले से और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। और फिर से दर्शक भरपूर मनोरंजन लेते हुए इस मुकाबले से डॉन डॉन गोल्डान के नारे फिर से बुलंद होते हुए इस मैदान में और गेंद को वापस लाने में थोड़ा सा टाइम यकीनी तौर पे मिलेगा। इस तरह से यहाँ अंपायर्स की ओर से इशारा हुआ है कि गेंद को नई गेंद डाली जाए या वो वाली गेंद वापस आई है। जी हाँ, और जो नई गेंद डाली गई थी उसे वापस भेज दिया गया है और अगली गेंद
डालने के लिए तैयार। और यहाँ पहले ही देखा था आदिल गोल्डान ने कि धीमी गति की गेंद है, अपनी जगह खड़े खड़े डिफेंसिव अंदाज में खेला। ऑन साइड की जानिब गेंद थोड़ी सी डिफ्लेक्ट यकीनी तौर पे हुई थी, लेकिन रन बनाने का वहां कोई चांस ही नहीं था। और इस तरह से और अगला शॉट ये देखिए क्या बल्ला चला और गेंद फिर से बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन के लिए। और आदिल गोल्डान पूरी तरह से छा गए हैं आज इस मुकाबले की। अगर बात की जाए, शानदार बल्लेबाजी आदिल गोल्डान अभी कर रहे अपने टीम के लिए। और तेजी के साथ यहां आदिल गोल्डान के 50 रन मुकम्मल होते हुए। और फिर से यहाँ गेंद गुम हुई है, क्योंकि आदिल गोल्डान के बल्ले से जो छक्के अभी देखने को मिल रहे हैं, लंबे लंबे छक्के, और बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं आदिल गोल्डान। अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। इस बार फिर से फ्लाइटेड गेंद थोड़ी सी ऑफसाइड के बाहर देखने को मिली थी। ये गेंद फिर से बल्ला चलाने की कोशिश हुई थी, लेकिन बल्ले पे गेंद नहीं आई। गेंद विकेट कीपर वसीम कासरू के दस्तानों में, और रन बनाने का कोई यहाँ चांस नहीं। और जो तेज तरीन जो पारी आज देखने को मिली आदिल गोल्डान की, और 2-3 छक्के भी देखने को मिले उस पारी में। और पहले ही ओवर की अगर बात की जाए, पहले ही ओवर में उन्होंने 6 चौके बटोरे थे इश्तियाक और रसूल के खिलाफ। शानदार बल्लेबाजी पुलवामा जिमखाना के लिए, और सही साबित होता हुआ आदिल गोल्डन जो अभी पारी खेल रहे हैं, सही साबित होती हुई ये पारी पुलवामा जिमखाना के लिए। और 120 ये 8वां ओवर जारी, स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। अगली गेंद ऑफ साइड के बाहर कट खेला है, क्या वहां कैच हो गया या नहीं? जोहर जोलो पोजीशन में आ रहे थे, लेकिन उनके ऊपर से काफी ज्यादा ये गेंद जा रही है, 6 रन के लिए। और आदिल गोल्डान आज बिल्कुल आक्रामक रवैये में यहां दिख रहे हैं, रुकने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रहे। 126 यहां स्कोर बढ़ता हुआ पुलवामा जिमखाना का। और अगला शॉट उवैस शाह ने खेला, वहां छलांग जरूर मारी थी खिलाड़ी नासिर घनाई वहां तैनात थे, लेकिन गेंद तक नहीं पहुंचे और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन के लिए। और आदिल गोल्डन यहां कुछ समझाते हुए अपने साथी खिलाड़ी उवैस शाह को कि किस तरह से यहां बल्लेबाजी करनी चाहिए, और सही बल्लेबाजी अभी हो रही है। और जहांगीर लोन अगली गेंद यहाँ शॉट यकीनी तौर पे खेला है, गेंद हवा में और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, फिर से 6 रन के लिए। और उवैस शाह भी धीरे धीरे अब लय में नजर आ रहे हैं, और बिल्कुल जो भी बल्लेबाज यहाँ बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं और तेज तरार पारी खेल रहे हैं। और अगला शॉट हवा में गेंद जरूर है, लेकिन नो मैंस लैंड में गेंद ने टपा लिया। 2-3 खिलाड़ी गेंद के नीचे आ रहे थे, लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाए, और इतनी देर में दोनों बल्लेबाजों ने तेजी के साथ 1 रन मुकम्मल किया। एक 139 स्कोर आगे बढ़ता हुआ 139 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 9वां ओवर अभी जारी, और आदिल गोल्डाना का अगला शॉट वहां लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में गेंद गई है, वहां यकीनी तौर पे गेंद को फील्ड किया गया, और इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 140 रन और 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। अगली गेंद जहांगीर लोन की डिफेंसिव अंदाज में उवैस शाह ने खेला, पहले ही 2 फील्डर्स के बीच में से इस गेंद को धकेला था गैप में, और वही कॉल हुई थी उवैस शाह की जानिब से कि रन है, और तेजी के साथ आदिल गोल्डन ने भी साथ यहां निभाया, और ये 1 रन मुकम्मल, 141 स्कोर बढ़ता हुआ।
और अगली गेंद गुल्डान के लिए, अच्छा शॉट यकीनी तौर पे, लेकिन वहां सीधे फील्डर के पास गेंद गई है, रन नहीं मिलेगा यहाँ पे। 141 ही स्कोर रहेगा इस ओवर की समाप्ति के बाद। दो खिलाड़ी के नुकसान पे जो 141 for the loss of 2 wickets after the completion of 9 overs. Pulwama Gymkhana on front line here against Sultan Warriors Baramulla. What a start they have got from Adil Goldan, Tajamul Baba, then following Tajamul Baba and Adil Goldan, Shabir lefty, and now Owais Shah doing extremely ग्रेट जॉब फॉर पुलवामा जिमखाना। और जो व्यूअर्स अभी हमारे साथ बने हुए हैं उनसे ये रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने पेज को लाइक और फॉलो नहीं किया तो पेज को लाइक और फॉलो करें। पेज को लाइक और फॉलो करने के साथ साथ आप इस लाइव नशरियात को शेयर भी करें, और शेयर करने के साथ साथ नीचे आपको जो स्टार्स का जो गिफ्ट वहां दिख रहा है, स्टार्स का बटन आपको दिख रहा है, जहां पे आप हमारे लिए कमेंट्स लिखते हो, उस पर क्लिक करके आप हमारे लिए स्टार्स भेज सकते हो। और यहाँ गेंदबाजी में तब्दीली और अब देखने को मिल रही है। आदिल रेशी जो कि कप्तान है सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के, वो अब यहाँ गेंदबाजी करने के लिए आए हैं खुद। यहाँ ओवैस शाह उनका सामना करेंगे। पहली गेंद और अच्छी गेंद थी, पड़ने के बाद थोड़ी सी नीचे यकीनी तौर पे रही थी, लेकिन पूरी तरह से गेंद भले पे नहीं आई थी। गेंद वहां उस छोर नासिर कुमार के पास गई, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और यहाँ 1 रन लेने में कामयाब। 142 दो खिलाड़ियों के नुकसान पे पुलवामा जिमखाना का स्कोर बढ़ता हुआ। अगली गेंद यहाँ ड्राइव किया है लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, वहां खिलाड़ी जो तैनात है उन्होंने गेंद को फिर से यहाँ फील्ड किया और महज 1 ही रन मिलेगा और इस तरह से स्कोर बढ़ता हुआ 143। और आदिल रेशी की पहली 2 गेंदें अगर देखी जाए दोनों पे सिंगल्स मिले। अगली गेंद पे फिर से स्ट्रोक लेने की कोशिश हो रही थी और चौके थे वहां, फिर से वसीम काचरू से थोड़ी सी मिस फील्ड देखने को मिली और थोड़े से निराश फिर से आदिल रेशी लग रहे हैं इस वसीम काचरू के प्रयास से, क्योंकि वसीम काचरू को चाहिए जो गेंदें बल्लेबाज से मिस हो रही है उनको रोकने की कोशिश करे, ताकि जो एक्स्ट्राज के रूप में रन यहाँ मिल रहे हैं उन पे यहाँ अंकुश लगाया जाए। और अगला शॉट, ओ माय गॉड, 6 मोर फॉर आदिल गोल्डान। आदिल गोल्डान बिल्कुल यहाँ अब रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आदिल गोल्डान सामने कौन सा गेंदबाज हो, आदिल रेशी हो, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे जैक लोन हो, इश्तियाक रसूल हो, बिल्कुल आदिल गोल्डान पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। आदिल रेशी अगली गेंद डालने के लिए तैयार। इस बार ऑफ साइड के जानिब गेंद को निकाल दिया है, गाइड किया था अपने रिस्ट को घुमा के, वहां जोहर जोलो के पास गेंद गई, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 1 रन लेने का मौका था, तेजी के साथ मुकम्मल किया 1 रन। 151 नाउ स्कोर। अभी 10वां ही ओवर जारी यहाँ इनिंग्स का, आप यहाँ अंदाजा लगा सकते हो स्कोर कितना आगे जा सकता है। और ऑफ साइड के बाहर ये गेंद मिली थी, कट करना चाह रहे थे लेकिन टॉप एज लगा और इस तरह से गेंद फिर से बाउंड्री लाइन की ओर जा रही है। 4 रन के लिए तेजी के साथ जाती हुई ये गेंद और 155 10 ओवर का खेल समाप्त यहाँ 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर पुलवामा जिमखाना। और पुलवामा जिमखाना 5वें घेर में यहाँ बल्लेबाजी हो रही है। और आदिल गोल्डान की अगर खासकर बात की जाए, बिल्कुल आदिल गोल्डान हर गेंद पे प्रयास कर रहे हैं और यहाँ आप देख सकते हैं सारे खिलाड़ी को यहाँ जमा किया गया। 10 ओवर्स का खेल समाप्त। यहाँ छोटी सी ड्रिंक्स ब्रेक ली जाएगी क्योंकि अब यहाँ मजबूर किया है आदिल गोल्डान ने। यहाँ एक मीटिंग तलब हुई है, छोटी सी मीटिंग बीच मैदान में, और आदिल रेशी अपने खिलाड़ियों से मशवरा करते हुए कि क्या यहाँ से रणनीति अपनाई जाए। आदिल गोल्डान का जो तूफान यहाँ देखने को मिल रहा है, इससे कैसे छुटकारा पाया जाए
और वही शायद यहाँ मशवरा हो रहा है और थोड़ा सा पाज जो गेम में होगा और इसमें ये मशवरा होगा और ये शायद रणनीति यहाँ बनाई जाएगी कि क्या होगा अगले 10 ओवर्स में अगर यहाँ आदिल गोल्डान विकेट्स पे टिके रहे। आदिल गोल्डान के ऊपर यहाँ अब निर्भर रहेगा, जितनी देर वो मैदान में रहेंगे उतना ही ज्यादा चांसेस यहाँ रनों के रहेंगे और यकीनी तौर पे सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला की तरफ से ये कोशिश होनी चाहिए कि आदिल गोल्डान की विकेट हासिल की जाए। और खेल थोड़ा सा रुका हुआ कुछ देर के लिए क्योंकि अभी थोड़ा सा ड्रिंक्स ब्रेक लिया जाएगा शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए। 10 ओवर्स के बाद हर मैच में यहाँ देखने को मिलता है कि एक शॉर्ट सी ड्रिंक्स ब्रेक होती है और इतनी देर में यहाँ ये भी मशवरा यकीनी तौर पे होगा कि क्या रणनीति रहेगी यहाँ आदिल गोल्डान के खिलाफ। और एक शानदार मुकाबला यहाँ देखने को मिल रहा है। सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला बनाम पुलवामा जिम खाना और जो ड्रिंक्स ट्राली है वो बीच मैदान से बाहर जा चुकी है और फिर से अभी मुकाबला शुरू होने जा रहा है। और अपने व्यूवर्स के लिए मैं बताना चाहूँगा इस लाइव नशरियात को आप जितना हो सके आप शेयर करें। अगर आप अपने ग्रुप्स में भी अगर आपका कोई ग्रुप है उसमें भी शेयर करना चाहोगे तो आप शेयर करें और जो व्यूवर्स रोज़ हमारे साथ जुड़ते हैं और वो भी हमारे साथ जुड़े जब आप शेयर करेंगे। और फिर से यहाँ मुकाबला शुरू होने को है। शायद यहाँ आदिल दादा को गेंदबाजी के लिए तलब किया गया है यहाँ कप्तान आदिल रेशी की तरफ से और वो अभी देखा जाएगा। और शोएब देवा शेब देवा ने यहाँ 75 स्टार्स हमारे लिए भेजे। आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे स्टार्स भेजने के लिए। और जो व्यूवर्स अभी हमारे साथ बने हुए हैं अगर आप स्टार्स भेजना चाहते हो तो आप स्टार्स भेज सकते हो। और यहाँ कुछ व्यूवर्स हमारे साथ जो बने हुए हैं कारपेंटर हब गोल्डन ने कितने रन्स बनाए और बॉल्स अभी मैं थोड़ी देर बाद में स्कोर कार्ड जब अपडेट होगा मैं यकीनी तौर पे आपको ये बताने की कोशिश करूंगा आदिल गोल्डन ने कितने रन बनाए और कितनी गेंदों का उन्होंने सामना किया। आप कमेंट का जवाब क्यों नहीं देते? कमेंट्स का जवाब आज मैं यहाँ अकेले हूँ, मेरे साथ जो दूसरे अपने जो साथी हुआ करते थे आज मेरे साथ वो नहीं है और मुझे हर चीज़ का खुद ही ख्याल रखना पड़ता है। और जो यहाँ आप कमेंट्स की बात कर रहे हो कमेंट्स क्यों नहीं पढ़ते हो उसके लिए यहाँ मौका नहीं मिलता है और बीच बीच में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कमेंट्स में पढ़ने की कोशिश करो। इतनी देर में आदिल दादा की अगली गेंद ऑफ साइड के बाहर कट करना चाह रहे थे और वसीम काचरू की तरफ से हल्की सी यहाँ अपील देखने को मिली स्टंपिंग के लिए, लेकिन अंपायर पे इस अपील का कोई असर नहीं। इस बार फिर से शॉर्ट पिच लाइन की गेंद और कट करना चाह रहे थे आदिल गोल्डन, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं। गेंद विकेट कीपर वसीम कासरू के दस्तानों में। अगली गेंद फिर से ड्राइव करना चाह रहे थे लेकिन फिर से गेंद बल्ले पे नहीं आई। वहां आदिल दादा की शानदार गेंदबाजी अब देखने को मिल रही है। वाहिद ऐसा ओवर देखने को मिला है अब तक जिसमें कोई बड़ा स्ट्रोक देखने को ना मिला हो और आदिल दादा की यहाँ तारीफें करनी होगी। इनिंग्स का 11वां ओवर अभी आदिल दादा डाल रहे और जो सेट बल्लेबाज आदिल गोल्डन है उनके खिलाफ वो गेंदबाजी कर रहे हैं। और अगली गेंद फिर से नीचे रहती हुई गेंद और कट करना चाह रहे थे फिर से आदिल गोल्डन, लेकिन बिल्कुल भी बल्ले और गेंद के बीच भी कनेक्शन नहीं हो रहा है। और इस तरह से आदिल दादा की शानदार ये गेंदबाजी देखने को मिल रही है सारे गेंदबाजों को छोड़ के। और अगला शॉट और आदिल रेशी ने यहाँ शायद चांस गंवा दिया।
आदिल रैशी को ये कैच लेना चाहिए था, लेकिन उतना टाइम उनके पास था ही नहीं और इस तरह से एक तो कैच छोड़ दिया और 4 रन भी मिले पुलवामा जिम खाना को और इस तरह से और 4 रन यहां जुड़ते हुए पुलवामा जिम खाना के खाते में। एक 165 दो खिलाड़ियों के नुकसान पे अगर अभी देखा जाए जो 165 का स्कोर हुआ है, महज 2 खिलाड़ी आउट हुए हैं, अभी 11 ही ओवर्स का खेल समाप्त था। अब यहां से आप अंदाजा लगा सकते हो कि पुलवामा जिम खाना की तरफ से कितना स्कोर यहां खड़ा किया जा सकता है। अवैश शाह अब यहां बल्लेबाजी करेंगे। पहली ही गेंद अपसाइड के काफी बाहर देखने को गेंद मिली और वाइड का इशारा अंपायर से देखने को मिला और गेंदबाज जो है उन्हें वो थोड़े से मायूस अंपायर के इस डिसीजन से लगे और इस बार फ्लाइटेड गेंद और पूरी तरह से स्ट्रोक लिया और कनेक्ट भी कर पाए और गेंद फिर से बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए और स्कोर इस छक्के के साथ 172 172 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। पुलवामा जिमखाना यहां जगह बनाकर शॉट लेने की कोशिश हुई थी, अंदरूनी किनारा और तेजी के साथ रन दौड़ पड़े और वसीम कासरो का थ्रो, तेज तरार थ्रो, वहां बैकअप में थोड़ी सी मिसफील्ड जरूर हुई थी और वहां दूसरे खिलाड़ी नासिर गनाई खिलाड़ी के पीछे आए, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और एक ही रन यहां मिलेगा और इस तरह से आदिल गुलडान को फिर से यहां स्ट्राइक पे लाने में कामयाब हुए अवैश शाह। आदिल गुलडान अगली गेंद और इसको दिशा दी थी ऑफसाइड पॉइंट क्षेत्र से, गेंद को निकालना चाह रहे थे 2 फील्डर्स के बीच में से, लेकिन वहां नासिर कुमार तैनात थे, उन्होंने गेंद को रोका और गेंद वापस गेंदबाज के हाथ में। अगली गेंद डालने के लिए गेंदबाज जा रहे हैं आदिल गुलडान के लिए और फ्लाइटेड गेंद, गेंद अब हवा में है। क्या नासिर गनाई गेंद तक पहुंच पाएंगे या नहीं? बिल्कुल भी नहीं, काफी दूर थे नासिर गनाई, गेंद तक नहीं पहुंच पाए और इस तरह से यहां तेजी के साथ 1 रन मुकम्मल करते हुए दोनों खिलाड़ी और स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ 1 रन के साथ 174 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। अगली गेंद और किनारा, फिर से अंदरूनी किनारा, आदिल रैशी स्लिप से दौड़कर थर्ड मैन दिशा की जानिब गेंद गई है, दौड़ते हुए गेंद को रोकने की कोशिश हो रही है और गेंद को रोकने में सफल भी आदिल रैशी हुए और इस तरह से गेंद को जब तक वो वापस थ्रो फेंकते विकेट कीपर वसीम कासरू के हाथों में, तब तक दोनों खिलाड़ियों ने 2 रन मुकम्मल तेजी के साथ किए थे और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 177 177 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। और फिर से इस बार अच्छा स्ट्रोक, लेकिन वहां बिल्कुल जहांगीर लोन के पास कोई मौका नहीं। 4 रन के लिए 181 181 यहां स्कोर पहुंचता हुआ तेजी के साथ और मुश्किलें अगर यहां देखा जाए बढ़ती हुई सुल्तान वॉरियर्स बारामूला के लिए, क्योंकि आदिल गुलडान जिस तरह से अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं बिल्कुल भी रोकने का नाम नहीं ले रहे आदिल गुलडान। और आदिल दादा अब गेंदबाजी फिर से करेंगे। इससे पहले जो उन्होंने ओवर डाला था बिल्कुल सही वो ओवर डाला था, उन्होंने महज 2 या 3 रन उसमें आए थे और इस बार पहली गेंद पे प्रहार और क्या कैच होंगे, जी हाँ, और एक शानदार कैच वहां इश्तियाक रसूल ने लिया है और इस तरह से ये तीसरा झटका लगने वाला पुलवामा जिमखाना को और सुल्तान वॉरियर्स के जो आदिल दादा अब तक के सफल गेंदबाज कहा जा सकता है, उन्हें ये सफलता मिली है अवैश शाह की और अवैश शाह वापस जा रहे हैं मैदान छोड़ के और ये तीसरा झटका लगा है पुलवामा जिमखाना को। और अगर देखा जाए
आज के इस मुकाबले में ये आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितनी तादाद में यहाँ दर्शक मौजूद है। एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, लेकिन इतना मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा कि यहाँ कहीं भी आप अगर देखोगे मैदान के इर्द गिर्द या हर जगह आपको आज इस मुकाबले के शायकीन नजर आएंगे, इस मुकाबला का मजा लेते हुए। क्रू प्रीमियर लीग का बुखार अगर देखा जाए, पहले एडिशन के बाद ही इसे इतनी पॉपुलैरिटी मिली थी और उस जो पहले एडिशन का फाइनल हमने देखा था, एक हाई वोल्टेज मैच हुआ था, शुपियन रॉकर्स ने वो अपने नाम किया था वो मुकाबला यकीनी तौर पे। लेकिन आज यहाँ अगर देखा जाए क्वार्टर स्टेज ही अभी जारी इस टूर्नामेंट का, और आज ही अगर इतने आपको यहाँ दर्शक शायकीन दिख रहे हैं तो फाइनल में बिल्कुल यहाँ पैर रखने की जगह भी नहीं होगी, इतने दर्शक हो गए। और आते ही पहली गेंद पे अगले बल्लेबाज ने यहाँ गेंद को पॉइंट की जानिब निकाल दिया था। वहां नासिर कुमार जरूर गेंद को रोकने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं रोक पाए। गेंद तेजी के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। आदिल दादा अगली गेंद और यहाँ ड्राइव करना चाह रहे थे। स्ट्रोक जिस दिशा में खेलने की कोशिश हुई थी लेकिन उस दिशा में नहीं खेल पाए और गेंद बल्ले से लगने के बाद और सीधे जहांगीर लोन के पास, और इस सिंगल के साथ स्कोर 186 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। और आदिल गुलडान का ये बेहतरीन शॉट, फिर से वहां नासिर गनाई के पास गेंद, और आदिल गुलडान दूसरे रन के लिए जाना चाह रहे थे लेकिन साथ में जो उनके खिलाड़ी उन्होंने यहाँ शायद साकिब इनका नाम है, इन्होंने साथ नहीं निभाया, वापस भेजा आदिल गुलडान ने। सही फैसला, तेज तरह थ्रो था ये नासिर गनाई का, यकीनी तौर पे रन आउट के चांसेस बन सकते थे अगर दौड़ पड़े थे इस रन के लिए, और सही फैसला। और आदिल गुलडान जो एक पारी खेल रहे हैं उसको एक बड़ी पारी में यहाँ से कन्वर्ट करना होगा, बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करे आदिल गुलडान और अपना समय ले। और अभी भी इसके बाद शायद 7 या 8 ओवर्स का खेल बाकी, जल्दबाजी नहीं करनी होगी आदिल गुलडान को और जितना हो सके क्रूज पे बने रहे और इस तरह से शायद त्रोआ रन को गई अगर 7 12 ओवर्स का खेल यहाँ समाप्त, 13 ओवर्स का खेल समाप्त हो चुका है। 187 स्कोर बोर्ड पे लग चुका है। और जो व्यूअर्स अभी हमारे साथ बने हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगी इस लाइव नशरियात को आप शेयर करें ताकि और व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े, और शेयर करने के साथ साथ आप हमारे पेज को लाइक और फॉलो भी कर सकते हैं। और लाइक और फॉलो करने के साथ साथ आप अगर हमारे लिए स्टार्स भेजना चाहोगे तो आप हमारे लिए स्टार्स भी भेज सकते हो। फैसल अब गेंदबाजी करेंगे और पहली गेंद पे साकिब ने अच्छा स्ट्रोक लिया था वापस, वहां फैसल थ्रो फेंकने के जा रहे थे लेकिन वहां साकिब क्रीज के अंदर मौजूद थे, बिल्कुल भी यहां क्रीज के बाहर नहीं निकले थे। और फॉलो थ्रो में अच्छी फील्डिंग कर तेज गेंदबाज की बात की जाए बिल्कुल मुश्किल रहता है गेंद को रोकना फॉलो थ्रो में, लेकिन शानदार फील्डिंग फैसल की। और इस बार फिर से कहीं और किसी और दिशा में स्ट्रोक खेलने की कोशिश हुई थी लेकिन यहाँ एज लगा बल्ले का और गेंद पॉइंट क्षेत्र के ऊपर से गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। नासिर कुमार गेंद के पीछे जा रहे थे गेंद को रोकने के लिए लेकिन नहीं रोक पाए और गेंद तेजी के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। फैसल अगली गेंद डालने के लिए तैयार हो रहे हैं। साकिब के लिए देखना होगा अगली गेंद पे क्या होगा। और यहाँ शॉर्ट पिच लाइन की गेंद, क्या बेहतरीन पुल शॉट खेला है और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए फिर से यहाँ देखने को मिला। साकिब के बल्ले से ये शानदार स्ट्रोक 6 रन के लिए। और अगला बेहतरीन शॉट, क्या नासिर गनाई रोक पाएंगे गेंद को या नहीं? बिल्कुल भी नहीं। पूरी ताकत जो की थी साकिब ने इस स्ट्रोक में, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए।
फैसल अगली गेंद डालने के लिए तैयार, साकिब के लिए फिर से जगह बनाई थी और स्ट्रोक स्क्वायर लेग की जानिब खेलने की कोशिश हुई थी। वहां इश्तियाक रसूल से थोड़ी सी मिसफील्ड यकीनी तौर पे हुई, जहां एक रन मिलना चाहिए था और दूसरा रन लेने में भी दोनों बल्लेबाज और कामयाब हुए। और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 204 तेजी के साथ अगर देखा जाए। इस बार ऑफ साइड के काफी बाहर ये गेंद, क्या वाइड है? बिल्कुल भी नहीं, शायद विकेट्स को छोड़ के ये खेल रहे थे साकिब और उन्हें लगा था उनसे दूर काफी गेंद थी, वाइड का इशारा देखना चाह रहे थे या अंपायर से। 14वां ओवर समाप्त हो चुका है और 204 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। और अगर 14 ओवर्स का खेल देखा जाए, पूरी तरह से पुलवामा जिमखाना के बल्लेबाज हावी रहे आज यहाँ गेंदबाजों के ऊपर। अगले 6 ओवर्स में अगर यहाँ महज 50 या 60 रन बनते हैं तो आप यहाँ अंदाजा लगा सकते हो 50 और 60 रन अगर 204 में जोड़े जाए 260, एक शानदार स्कोर यकीनी तौर पे रहेगा। और मुश्किल नहीं रहेगा सुल्तान वॉरियर्स बारामूला के लिए, क्योंकि उनके पास जो बैटिंग लाइनअप है, बैटिंग ऑर्डर है, काफी डेप्थ है उनके बैटिंग ऑर्डर में और वो ये बड़ा स्कोर चेज यकीनी तौर पे कर सकते हैं। लेकिन अगर शुरुआती ओवर्स में पुलवामा जिमखाना के गेंदबाज यहाँ झटके देने में कामयाब रहेंगे तो मुश्किल यकीनी तौर पे रहेगा फिर सुल्तान वॉरियर्स बारामूला के लिए। और यहाँ गेंद डालने के लिए गए थे आदिल दादा, कुछ देर के लिए रुके थे और यहाँ शोर मचाते हुए दर्शक। अगली गेंद इस बार कट करने के प्रयास, लेकिन फिर से उस दिशा में गेंद नहीं गई जहां खेलना चाह रहे थे और यहाँ 1 रन मिलेगा। इश्तियाक रसूल के पास गेंद गई थी, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। इस सिंगल के साथ स्कोर 206। अगली गेंद और आदिल गोल्डान का ये बेहतरीन स्ट्रोक, गैप में धकेला, यकीनी तौर पे दूसरे रन के लिए जाएंगे और तेजी के साथ ये 2 रन मुकम्मल करते हुए और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 208 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पे। और जो व्यूअर्स अभी हमारे साथ बने हुए हैं उनसे ये रिक्वेस्ट रहेगी इस लाइव नशरियात को आप शेयर करें और शेयर करने के साथ साथ आप हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें। और आदिल गोल्डान का और एक बेहतरीन शॉट, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। आदिल गोल्डान इज बैटिंग ऑन 92, 92 पे पहुंच चुके हैं आदिल गोल्डान और महज 8 रन दूर है अपनी सेंचुरी मुकम्मल करने में आदिल गोल्डान को चाहिए फिलहाल ये 8 रन आप बना ले और उसके बाद अगर तेजी के साथ और थोड़ी सी तेजी के साथ बल्लेबाजी होगी तो बिल्कुल सही रहेगा पुलवामा जिमखाना के लिए। फिलहाल आदिल गोल्डान जो 92 रन पे अभी नाबाद बीच मैदान में खेल रहे और अच्छा काम आज किया उन्होंने पुलवामा जिमखाना के लिए, जो शानदार बल्लेबाजी आज उनके बल्ले से देखने को मिली। और अब यहां से 15वां ओवर भी समाप्त हो चुका है, 5 ओवर्स का खेल अभी भी शेष, अभी भी 5 ओवर्स का खेल बचा हुआ और एक बड़ा स्कोर देखने को आज शायद यहाँ मिलेगा जो सुल्तान वॉरियर्स को चेज करना पड़ेगा। और हम उम्मीद यह लगाएंगे कि एक कांटे का टक्कर देखने को मिलेगा और एक अच्छा मुकाबला हमें देखने को मिले आज इस मुकाबले में। साकिब नजीर इस बार सामना कर रहे थे, बल्ला चलाने की कोशिश हुई थी लेकिन शायद गेंद पे नजरें बिल्कुल भी नहीं थी और गेंद विकेट कीपर वसीम कासरू के दस्तानों में। और स्कोर की अगर बात की जाए 212 रन स्कोर हो चुका है 3 खिलाड़ियों के नुकसान पे। और अगला शॉट साकिब के बल्ले से, बल्ले के बीचों बीच ये गेंद लगी थी और गेंद फिर से बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन के लिए शानदार स्ट्रोक ऑन द स्ट्रोक देखने को मिला यहाँ साकिब के बल्ले से। और आदिल गोल्डान धीरे धीरे अपनी सेंचुरी की ओर बढ़ते हुए, लेकिन ये स्ट्रोक साकिब के बल्ले से लगा था और देखना होगा कि अगली गेंदों पे क्या रवैया अपनाएंगे साकिब। और यहाँ कदमों का इस्तेमाल, गेंद हवा में जा रही है, क्या कैच
कर पाएंगे या नहीं, और कैच हो गए और इस तरह से साकिब की विकेट हासिल करने में कामयाब रहे और एक विकेट, चौथी विकेट हम कह सकते हैं यहाँ सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला को ये मिलने वाली। और ये विकेट साकिब की, आदिल गोल्डन अभी भी क्रूज पे बने हुए मौजूद है, वहां डटे हुए। एक साइड से दूसरी साइड से विकेट्स कंटिन्यूअसली गिर रही है, लेकिन एक साइड से आदिल गोल्डन जो है इकलौते दम पे इस मुकाबले को आगे ले जा रहे हैं और शानदार पारी वो अपने टीम के लिए खेल रहे हैं और 92 रन बनाकर अभी भी आदिल गोल्डन नाबाद। और नए 45 गेंदों का सामना आदिल गोल्डन ने किया और 92 पे पहुंच चुके आदिल गोल्डन। अगले बल्लेबाज अब आए हैं, उमर का सामना करेंगे। उमर नए बल्लेबाज के लिए पहली गेंद लेके और पहली ही गेंद पे बल्ला चलाने की कोशिश हुई थी। शायद यहाँ अब यही प्रयास रहेगा क्योंकि अभी भी 6 विकेट हाथ में है। जितने ज्यादा रन बटोर पाए उतने रन यहाँ बनाना चाहेंगे पुलवामा जिमखाना। कोशिश होगी कि हर गेंद पे प्रहार किया जाए और फिलहाल यहाँ मौका दिया जाए आदिल गोल्डन के लिए कि वो अपनी अर्धशतक मुकम्मल करे, अपनी शतक मुकम्मल किए। 45 गेंदों पे उन्होंने 92 रन बनाए और इस तरह से अब यहाँ आदिल गोल्डन स्ट्राइक पे आए हैं काफी समय के बाद। इस ओवर में कोई गेंद उन्हें नहीं मिली थी। स्कोर बढ़ता हुआ 219 स्कोर बढ़ता हुआ 219 स्कोर में इजाफा 4 खिलाड़ियों के नुकसान पे 16वां ओवर इनिंग्स का जारी। आदिल गोल्डन 92 पे और ये देखिए ऑफ साइड की जानिब, क्या बेहतरीन स्ट्रोक, फ्लैट शॉट और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। और इस तरह से आदिल गोल्डन यहां अपनी सेंचुरी से महज 2 रन दूर है। आदिल गोल्डन शायद ये मैच 18 ओवर्स का ही खेला जाएगा, पहले ही शायद ये डिसाइड हुआ है क्योंकि अगर देखा जाए मैच को 12:30 को रिपोर्टिंग टाइम रखी थी। 1 बजे मैच को शुरू होना था, लेकिन मैच फिर 1:30 बजे से अधिक शुरू हुआ था। नासिर गनाई की ये क्या गेंद थी, बिल्कुल परफेक्ट यॉर्कर जिसे हम कहते हैं, वही गेंद यहाँ देखने को मिली। और आदिल गोल्डन अभी यहाँ 98 रन बनाकर नाबाद। आदिल गोल्डन अभी 98 रन्स बनाकर नाबाद, 2 रन दूर अपनी सेंचुरी से। देखना होगा इस गेंद पे अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर पाएंगे आदिल गोल्डन या नहीं, देखने वाली बात रहेगी। नासिर गनाई की अगली गेंद आदिल गोल्डन के लिए और यहाँ शायद एज था, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। अगर यहाँ अंपायर का इशारा देखना होगा, क्या ये बल्ले से गेंद लगने के बाद डिफ्लेक्ट हुई थी या पैर से टकराने के बाद। अंपायर का इशारा ना अभी बाकी, लेकिन 100 रन अभी भी आदिल गोल्डन के मुकम्मल नहीं, अभी भी 2 रन दूर अपनी सेंचुरी से आदिल गोल्डन। आदिल गोल्डन इज ऑन 98 2 रन शॉट फ्रॉम हिज सेंचुरी। क्या मुकम्मल कर पाएंगे इस गेंद पे? बिल्कुल भी नहीं।
यहाँ फॉलो थ्रो में खुद नासिर गनाई ने गेंद को फील्ड किया। आदिल गोल्डान इज ऑन 98, 2 रन दूर अपनी सेंचुरी से। क्या मुकम्मल कर पाएंगे इस गेंद पे या नहीं? बिल्कुल भी नहीं। शायद ये बल्ले से गेंद टकराई थी, यकीनी तौर पे देखना होगा अंपायर का इशारा। जी हाँ, तो 99 पे पहुंच चुके हैं आदिल गुल्डान। स्कोर की अगर बात की जाए 229, 4 खिलाड़ियों के नुकसान पे। और जो व्यूअर्स अभी हमारे साथ बने हुए हैं उनसे ये रिक्वेस्ट रहेगी इस लाइव नशरियात को शेयर करें, और अगर आपने अभी पेज को लाइक और फॉलो नहीं किया है तो पेज को भी लाइक और फॉलो करें। अगली गेंद नासिर गनाई की है, अच्छा शॉट, लेकिन कलाइयों का इस्तेमाल करके गेंद को यहाँ निकाल दिया था फाइनल लेग की जानिब। वहां थोड़ी सी मिस फील्ड हुई थी, फंबल करके गेंद को फील्ड किया और यहाँ 1 रन मिलेगा। तेजी के साथ ये 1 रन मुकम्मल हुआ। और आदिल गोल्डान की अगर बात की जाए, आदिल गोल्डान 99 रन बनाकर अभी भी नाबाद। शायद अब 1 रन चाहिए आदिल गोल्डान को अपनी सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए। थोड़ी सी फील्डिंग में यहाँ तब्दीली लाई जा रही है। क्या आदिल गोल्डान यहाँ 100 रन मुकम्मल कर पाएंगे या नहीं? आदिल गोल्डान इज ऑन 99। क्या इस गेंद पे उनकी सेंचुरी कंप्लीट होगी? जी हाँ, कवर के ऊपर से इस गेंद को निकाल दिया 4 रन के लिए। और इस तरह से आदिल गोल्डान के 100 रन मुकम्मल होते हुए, और चारों ओर जो यहाँ दर्शक है और तालियों की गूंज हमें यहाँ सुनने को मिल रही है। और आदिल गोल्डान के नारे यहाँ बुलंद होते हुए, डॉन डॉन आदिल गोल्डान, और यहाँ बीच मैदान सजदा करते हुए आदिल गोल्डान। और इस तरह से 100 रन आदिल गोल्डान के मुकम्मल। शानदार पारी पुलवामा जिम खाना के लिए आज आदिल गोल्डान ने खेली है। और कांग्रेस यहाँ मुबारकबाद देना चाहेंगे आदिल गोल्डान को कि उन्होंने यहाँ 100 रन की ये पारी मुकम्मल की। और शानदार पारी ये देखने को आज मिली थी आदिल गोल्डान के बल्ले से। और काफी समय से इंतजार हो रहा था कि कब आदिल गोल्डान अपने 100 रन मुकम्मल करेंगे। और इस स्ट्रोक के साथ सजदा करके यहाँ अल्लाह का शुक्र अदा किया आदिल गोल्डान ने। और इस तरह से अब आदिल गोल्डान यहाँ 5वें घेर में बल्लेबाजी करने को मिलेंगे। और अगली ही गेंद, क्या पिकअप शॉट था, गेंद सीधे फाइनल बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। यह शानदार स्ट्रोक था। जो ही बल्ले पे गेंद आई वही ये अंदाजा हुआ था ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाने वाली ही है, और 6 रन के लिए। Score moves to 244 for the loss of 4 wickets. What a huge total they are going to set for Sultan Warriors Baramulla. It will be very difficult for Sultan Warriors Baramulla to chase down this target, but it's not impossible. मुश्किल यकीनी तौर पे वहां रन लेना चाह रहे हैं आदिल गोल्डान। क्या रन आउट वहां देखने को मिलेगा? जी हाँ, पहले दौड़ पड़े थे रन लेने के लिए। और यहाँ जो साथ दे रहे थे बल्लेबाज आदिल गोल्डान का, उनकी भी यहाँ तारीफें करनी होगी। अपनी विकेट को सेक्रीफाइस करके गए आदिल गोल्डान। अगर यहाँ अपनी क्रीज में बैठते तो यकीनी तौर पे यहाँ आदिल गोल्डान रन आउट होते, और अपनी विकेट को सेक्रीफाइस किया आदिल गोल्डान। अभी भी बीच मैदान में मौजूद। जी हाँ, 17 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 234 स्कोर हुआ है। आदिल गोल्डान ने आखिरी गेंद पे इसीलिए वो रन लिया था जिसपे एक रन आउट देखने को मिला, क्योंकि वो स्ट्राइक अपने पास ही रखना चाह रहे थे। ये सही रणनीति आदिल गोल्डान की। अगर एक विकेट गई भी, अभी भी 5 विकेट हाथ में, आदिल गोल्डान का स्ट्राइक पे रहना बिल्कुल यहाँ जरूरी था। आखिरी ओवर इनिंग्स का अब यहाँ और अंदरूनी किनारा, और
बोल्ड हो गए आदिल गोल्डन। और सारे यहाँ आप देख सकते हो जो भी सुल्तान वॉरियर्स बारामूला के खिलाड़ी है, चाहे वो नासिर कुमार हो, वसीम कासरू है, और उनकी पीठ थपथपा रहे हैं आदिल गोल्डन की। उन्होंने जो आज पारी अपने टीम के लिए खेली, शानदार 100 रनों की पारी, और शुरुआत से ही जो ताबड़तोड़ आज बल्लेबाजी देखने को मिली थी आदिल गुल्डान के बल्ले से। और तजमुल बाबा यहाँ शुरुआत उन्होंने की थी इस इनिंग्स की, और पहले ओवर में हमने देखा था 25 रन बटोरे थे आदिल गुल्डान ने। इश्तियाक रसूल ने जो पहला ओवर सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की तरफ से डाला था और उसमें 25 रन जोड़े थे, 6 चौके जड़ लिए थे आदिल गुल्डान ने उस ओवर में। और दूसरी इनिंग्स का भी खेल तुरंत शुरू यहाँ होगा, क्योंकि बाद में जो डिम लाइट होती है इस ओवर की समाप्ति के बाद अभी 5 गेंदें इस ओवर की बाकी। हम उम्मीद करेंगे जो भी व्यूअर्स अभी हमारे साथ बने हुए हैं दूसरी इनिंग्स में फिर से वो हमारे साथ बने रहेंगे और इस मुकाबले का आनंद लेंगे। उमर श्रीनगर लिख रहे हैं कि ये फर्स्ट इनिंग्स है। बिल्कुल ये फर्स्ट इनिंग्स इस मुकाबले की जारी। 234 बोर्ड पे लग चुका है। महज 5 गेंदें इस इनिंग्स की बाकी, क्योंकि 2-2 ओवर्स पर इनिंग्स काटे गए थे, क्योंकि मैच थोड़ा सा लेट शुरू हुआ था। अगर 20 ओवर का खेल पूरा होता तो बाद में जो डिम लाइट होती है उसकी वजह से फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स यहाँ होती है। इससे पहले भी जो एलिजेंट स्ट्राइकर्स का मैच हुआ था और पुलवामा जिमखाना का मुकाबला हुआ था, उसे फिर दोबारा खेलना पड़ा। डिम लाइट होने की वजह से गेंद उस दिन दिख नहीं रही थी, उसमें पुलवामा जिमखाना ने यहाँ शानदार जीत हासिल की थी। तभी आज यहाँ पुलवामा जिमखाना बीच मैदान में लड़ रही है सुल्तान वॉरियर्स बारामूला। ये चौथी टीम होगी जो यहाँ से जीत हासिल करेगा, चाहे सुल्तान वॉरियर्स बारामूला हो या पुलवामा जिमखाना, वो चौथी टीम सेमीफाइनल्स में प्रवेश करेगी क्रू प्रीमियर लीग के। और गेंदबाज अगली गेंद डालने जा रहे थे, लेकिन रनअप में थोड़ी सी यहाँ दिक्कत महसूस हुई। गेंदबाज को वापस जा रहे हैं अपने बॉलिंग मार्क की ओर अगली गेंद डालने के लिए। तो मैं बता रहा था, उमर श्रीनगर लिख रहे हैं जरूर दिखाइएगा भाई, इंशाल्लाह यकीनी तौर पे मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। उमर श्रीनगर से गुजारिश रहेगी, अगर आपके पास फ्री स्टार्स है आप वो हमारे लिए भेज सकते हैं। नीचे जो स्टार का ऑप्शन है उस पर क्लिक करके आप हमारे लिए फ्री स्टार्स भेज सकते हैं। अगली गेंद, और इस ओवर में बिल्कुल अगर देखा जाए पहली 3 गेंदें हो चुकी है। पहली गेंद का सामना आदिल गुल्डान कर रहे थे और वो आउट हो गए थे, और इसके बाद खाली 2 गेंदों पे 2 रन देखने को मिले। कोई बड़ा स्कोर इस ओवर से अभी देखने को नहीं मिला। इससे पहले जो ओवर हुआ था 234 रन हुए थे 17 ओवर्स का खेल जब इख्तिताम हुआ था, और अभी इस ओवर से 2 रन आए। तो इस तरह से अगर स्कोर की बात की जाए, स्कोर में 2 रन का इजाफा 236 स्कोर हुआ होगा। लेकिन इस इनिंग्स के इख्तिताम पे जरूर मैं यकीनी तौर पे फिर से आप तक स्कोर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इस बार अच्छी गेंद ऑफ साइड के बाहर नीचे रहती हुई गेंद, और वसीम कासरू ने गेंद को गैदर कर लिया, और इस तरह से शायद ओवर की समाप्ति। और अगर इस ओवर की समाप्ति के बाद देखा जाए 242 स्कोर हुआ है, 243 टू विन फॉर सुल्तान वॉरियर्स बारामूला के लिए। 243 रन्स टू विन फॉर सुल्तान वॉरियर्स बारामूला। एक बड़ा लक्ष्य जरूर है, लेकिन मुश्किल नहीं रहेगा सुल्तान वॉरियर्स बारामूला के लिए, क्योंकि उनके पास एक बैटिंग लाइनअप, बड़ी बैटिंग लाइनअप है, और 75 स्टार्स बट आमिर ने भेजे हैं। आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और दूसरी इनिंग्स में फिर से हमारे साथ जुड़िएगा। फिलहाल ये पहली इनिंग्स का खेल खत्म हो चुका है। 242 पहली इनिंग्स में स्कोर हुआ है। 243 टू विन फॉर सुल्तान वॉरियर्स बारामूला। विल बी बैक विद द चेज ऑफ सुल्तान बारामूला इन सेकंड इनिंग्स। हमारे साथ जुड़िएगा जरूर। फिलहाल हम यहाँ से इजाजत लेना चाहेंगे।